सद्भाव रामायण सुंदर कांड हनुमान जी का प्रकट होना। कथा के बाद हनुमान जी ने सीता जी को संदेश दिया, माँ, भगवान आपके वियोग में दुखी हैं। राम जी ने मुझे ऐसा कहा कि सीता जी से कहना कि सीता, तेरे वियोग में मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठता हूँ वह वृक्ष मुझे पीड़ा देने लगता है। तेरे वियोग में शीतल पवन मुझे अग्नि समान लगता है। सीता, तेरे वियोग में आकाश में से बरसती बरसात मानो गर्म किया तेल कोई मुझ पर बरसाता हो, ऐसा अनुभव मुझे होता है। मैं तेरे विरह में दुखी हूँ। माँ, राम जी ने ऐसा कहलवा भेजा है। हनुमान जी ने जब विरह की बात कही तब सीता जी ने सुंदर प्रश्न किया, यदि राम जी मुझे इस तरह याद करते हों तो मुझे लेने क्यों नहीं आते? उनके हाथ में धनुष बाण है, यह कैसे भूल गए? जयंत को ब्रह्मलोक तक दंड देने वाले वे क्षत्रिय हैं, ये कैसे भूल गए? हनुमान जी उत्तम संदेश वाहक हैं। उन्होंने क्या तो सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, माँ, राम जी तुझे याद करने में इतने डूब गए हैं कि अपने हाथ में धनुष बाण है या नहीं वही वे भूल गए हैं। स्वयं क्षत्रिय हैं या नहीं यही भूल गए हैं। यह सुनकर सीता जी आनंद विभोर हो गई। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी का सारा संदेश दिया। सीता जी को राम संदेश से संतोष हुआ। राम जी और लक्ष्मण जी की याद आते ही सीता जी की आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, माँ, मैं इसी वक्त लंका का नाश कर डालूं, रावण को समुद्र में फेंक दूं और आपको यहाँ से मुक्त कर राम जी के पास ले जाऊं, पर राम जी की आज्ञा नहीं है। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी को एक क्षण के लिए शंका हुई कि यह जरा ज़्यादा बोलने वाला लगता है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तू यहाँ आया अच्छा हुआ। तू सभी राक्षस को मार डालने की बात करता है, पर यहाँ सभी भयानक राक्षस बैठे हुए हैं। हनुमान, राम जी ने जो भालू बंदर एकत्र किए हैं यह तेरे जितने हैं कि तुझसे बड़े हैं। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, वह केवल मेरा ब्रह्म रूप देख रही है। और इसी से उन्होंने राम जी का स्मरण कर जहाँ पैर का अंगूठा दबाया तो कनक भूद्राकार शरीरा, सुवर्ण का सुमेरु पर्वत मानो खड़ा हो गया हो, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप देखकर सीता जी ने आंखें बंद कर ली। कहा कि बस ख्याल आ गया, तू जैसा था वैसा हो जा। हनुमान जी जैसे थे वैसे हो गए। उन्होंने कहा, माँ, मैं बड़ा नहीं हुआ, पर तेरे दर्शन करने से जिसे बड़ा न होना हो वह भी बड़े हो जाते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भक्ति के निकट जाने के बाद भक्त की अस्मिता इतनी बढ़ती है कि उसे ईश्वर से मांगना नहीं पड़ता। ईश्वर स्वयं भक्त से पूछता है कि बोल, तेरी क्या इच्छा है। और अब सीता जी हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। कहने का अर्थ यह है कि इतनी भूमिका तक जब हम पहुंचते हैं तभी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और यह आशीर्वाद हनुमान जी को मिले। सीता जी के आशीर्वाद के शब्द बहुत सुंदर हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु असुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने हनुमान जी को पहला आशीर्वाद दिया कि तू अजर बनेगा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। कोई हमें आशीर्वाद दे कि तुम्हें बुढ़ापा आएगा ही नहीं तो हम कितने खुश हो जाएं, क्योंकि बुढ़ापा कोई पसंद नहीं करता। पर अजर होने का आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी एकदम चुप हो गए, मानो स्थित प्रज्ञ। उन्हें खुशी नहीं हुई। सीता जी को लगा कि इसे अजर का आशीर्वाद भी कम लगता है, सो दूसरा आशीर्वाद दिया कि तू अमर होगा।
पर हनुमान जी इससे भी कुछ प्रभावित नहीं हुए। सीता जी को लगा कि इसे अजर अमर होने में रुचि नहीं है, तो उन्होंने तीसरा आशीर्वाद दिया, तो गुण निधि गुणों का भंडार होगा। हनुमान जी को उससे भी आनंद नहीं हुआ। अब सीता जी ने हनुमान जी की भूख समझ ली। उन्होंने कहा, तू अजर अमर और गुण निधि तो ठीक, पर जा, मेरा आशीर्वाद है, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, राम तुझ पर बहुत प्रेम करेंगे। राम तुझ पर प्रेम करेंगे, ये शब्द सुनते ही निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी की समाधि लग गई। वे निर्भर भाव में डूब गए। इतने आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी ने माँ के पांव पकड़कर कहा, माँ, तेरा आशीर्वाद अमोघ है, मैं धन्य हो गया। जय श्री राम।